सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स हम टेट मेंस या कह सकते हैं सुपर टेट का जो है वो लाइव प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का जो है वो सॉल्व करा रहे हैं। तो पिछले 2 पार्ट में जो है हम इसके 100 क्वेश्चन तक जो है वो कवर कर चुके हैं। आज तीसरे पार्ट में जो है हम बाकी बचे 50 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। आज के फ्रेंड्स पार्ट में हम सामान्य ज्ञान, उसके साथ साथ तार्किक ज्ञान, उसके अलावा जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति और सूचना तकनीकी, ये सभी जो है पोर्शन जो है उन सभी के क्वेश्चंस की लाइव प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और इसके अलावा अगर इससे पहला वाला पार्ट जो है जिसमें हमने फ्रेंड्स विज्ञान, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान की प्रैक्टिस कराई थी, अगर वो पिछला पार्ट आपने हमारा नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का शुरू करते हैं हम पोर्शन। तो फ्रेंड्स सामान्य ज्ञान का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उपन्यास द करेक्शंस के लेखक जॉनथन फ्रांजन है। उपन्यास अ विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड के लेखक जो है वो एडवर्ड पी जोन्स है। तीसरा है कि उपन्यास 40 थीव्स के लेखक थॉमस पेरी हैं। तो हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है ए और बी, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन सी है ए और सी और ऑप्शन डी है ए बी और सी तीनों। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन है। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में टाइप करके कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2017 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का विजेता कौन था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, सेबेस्टियन वेटल, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोतास या किमी राइकोनेन। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स एबीसीडी में क्या होगा। हालांकि ये जो है काफ़ी 2017 यानी कि काफ़ी पहले का जो है करंट अफेयर से है, फिर भी जो है लगभग एक ईयर के क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेबेस्टियन वेटल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपन्यास द ग्रेप्स ऑफ रैथ के लेखक एन रैंड है। दूसरा है कि उपन्यास द फाउंटेन हेड के लेखक जॉन स्टेबैंक है। तीसरा है कि उपन्यास एसिलरी जस्टिस के लेखक एन लेक्की है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास आ और बा और सा, आ और सा या आ, बा और सा तीनों। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में टाइप करके कि उसका उत्तर क्या होगा। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आ और बा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का हमें मिलान करना है। ऑप्शन है पहला हमारा मिताली राज, पूनम रानी और ललिता बाबर। सामने ऑप्शन है ए बी सी डी में हॉकी, 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ और क्रिकेट। तो जो है हमें सही मिलान करना है। ऑप्शन हमारे पास ए बी सी डी करके 4 दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स कौन सा होगा, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, इसलिए जो है आपको इसको करने के लिए मैं 10 सेकेंड देता हूँ। तो जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में टाइप करके इसका आंसर बताइए कि ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही मिलान दे रखा है। वैसे मिताली राज का काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा। तो मिताली राज जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इससे जो है अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तो आप और आसानी से बता सकते हैं। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले का मिलान जो है वो सी से होगा, दूसरे का मिलान जो है वो ए से होगा और तीसरे का मिलान जो है वो 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ से है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जल्दी से बताइए, फुटबॉल से है, हॉकी से है, गोल्फ से है या बास्केटबॉल से है। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि फुटबॉल।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, हरियाणा, पंजाब, गुजरात या राजस्थान। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात जो है वो डांडिया लोक नृत्य के लिए या प्रसिद्ध है, या कह सकते हैं इस राज्य से संबंधित जो है वो डांडिया लोक नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे तैराकी जीवन काल के क्षेत्र में 2016 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए बी सी डी 4 है। राजकुमार शर्मा, सागर मलधायल, श्री एस प्रदीप कुमार या श्री नागपुरी रमेश। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, ए बी सी डी में से जो है कौन सा उत्तर सही होगा। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर श्री, यानी कि श्री एस प्रदीप कुमार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला विश्वनाथन आनंद, दूसरा ऑप्शन है सानिया मिर्जा, तीसरा ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा और चौथा ऑप्शन है अंजलि भागवत। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक दे रखी है वो किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित का जो है वो हमें मिलान करना है। F1 रेस जो है पहला दे रखा है F1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2017, F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2017 और तीसरा है F1 चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2017। विजेता दे रखे हैं सेबेस्टियन वेटल, दूसरा है लुइस हैमिल्टन और तीसरा है वाल्टेरी बोतास। तो ये जो है वो हमें 3 दे रखे हैं। ऊपर जो है वो हमें रेस दे रखी है और नीचे जो है विजेता दे रखे हैं। तो इन सब का जो है वो मिलान करना है हमें। ऑप्शन हमारे पास जो है ये दे रखे हैं, तो आपको जो है इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बी सी डी में से जो है वो कौन सा उत्तर सही होगा। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले का ए, यानी ये जो है वो सेबेस्टियन वेटल से रिलेटेड है। दूसरे का बी, यानी कि ये जो है वो लुइस हैमिल्टन से रिलेटेड है। और तीसरा जो चीनी ग्रैंड प्रिक्स है ये जो है वो वाल्टेरी बोतास से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। 4 ऑप्शन है हमारा, अमजद अली खान तबला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई, तीसरा है हेमा मालिनी भरतनाट्यम और चौथा है शंभू महाराज कथक। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में टाइप करके कि इसका उत्तर क्या होगा। आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अमजद अली खान तबला से जो है वो संबंधित नहीं है, क्योंकि ये बताना था इसमें कौन सा युग जो है वो गलत है। तो फ्रेंड्स अगर अमजद अली खान जो है वो तबला से संबंधित नहीं है तो ये जो है वो किससे संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो अमजद अली खान जो है ये सरोद से संबंधित है और इन्हें जो है वो पद्म भूषण पुरस्कार भी जो है वो मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 2016 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए बी सी डी 4 हमारे पास है। तो हमें बताना है फ्रेंड्स किसे जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स 111 क्वेश्चन का अब तक आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉब डिलन। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका जो है वो कौन है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 दे रखे हैं। तो इसमें बताना है कि कौन जो है वो द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका है। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बी सी डी 4 है हमारे पास, इसमें जो है कौन जो है वो लेखिका है।
तो आई होप फ्रेंड्स अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूपा पाई। अगला क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो कितने होते हैं फ्रेंड्स, 2, 4, 6 या 5? तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसमें टोटल खिलाड़ी होते हैं 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक या लेखिका जो है वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला अरविंद अडिगा, दूसरा ऑप्शन है अनिल मेनन, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा सोबती और चौथा ऑप्शन है अरुणा सिन्हा। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इसमें बताना है कौन जो है वो सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक है। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अरविंद अडिगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य जो है वो नहीं है। इसमें बताना है कि यहाँ पर नहीं है या है लिखा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारे पास ब्राज़ील, रूस, आइसलैंड या चीन। तो इसमें बताना है कौन सा जो है वो ब्रिक्स समिति का सदस्य जो है वो नहीं है। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या टेनिस। तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स काफ़ी इजी है। तो आई होप जो है ये किसी का भी जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो अब तक आई होप आपने इसका उत्तर भी दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैडमिंटन, क्योंकि इसमें जो है वो गेंद का यूज़ नहीं होता है। इसमें आपने खुद ही खेला होगा बैडमिंटन, तो देखा होगा इसमें चिड़िया होती है। अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2016 का खिताब जो है वो किसने जीता है। ऑप्शन ए है हमारे पास पिया वर्ट्ज़बाख, दूसरा है आइरिस मित्ते नायर, तीसरा ऑप्शन है राकेल पेलिसीर और चौथा ऑप्शन है एंड्रिया तोवा। इसमें बताना है कि मिस यूनिवर्स 2016 का जो है वो खिताब किसने जीता था। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइरिस मित्ते नायर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के जो है वो लेखक कौन है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 हमें दे रखे हैं, अनिल मेनन, आकाश चोपड़ा, इयान चैपल या कुणाल बासु। तो इसमें से हमें बताना है कौन जो है वो लेखक है पुस्तक के। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आकाश चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2017 में किसे संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर जनवरी 2017 लिखा है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन है हमारे पास बान की मून, कोफी अन्नान, बुट्रोस बुट्रोस घाली या एंटोनियो गुटरेस। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, कौन जो है इसके सही उत्तर होगा। तो आई होप अब तक हमने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एंटोनियो गुटरेस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में जो है सही मिलान करना है। ऑप्शन इधर एक साइड जो है वो शब्द लिखे हैं और दूसरी तरफ जो है वो खेल लिखे हैं। तो हमें बताना है कौन सा शब्द किस खेल से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड जो है वो सही मिलान हमें करना है। तो बर्डी, वॉली, हिट विकेट जो है वो एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ है टेनिस, क्रिकेट और गोल्फ। और ये 4 ऑप्शन जो है वो हमें दे रखे हैं। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, कौन सा जो है वो सही मिलान जो है वो होगा। आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी पहले का सी, यानी बर्डी जो है वो गोल्फ से रिलेटेड है, दूसरे का ए यानी कि वॉली जो है वो टेनिस से है और हिट विकेट जो है वो क्रिकेट से है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए है कानपुर, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है रांची। तो इसमें बताइए कौन सा जो है वो उत्तर सही होगा। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो है वो झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद जो है, जिसको कह सकते हैं कि भारत के अंतर्गत अहमदाबाद में जो है वो झूलती मीनारों वाली जो मस्जिद है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द वर्ल्ड
आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा जो है वो लिखी गई है। क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि जो आंसर है वो इसके अगले पेज पर लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा जो है वो लिखी गई है। चलिए अब देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन है हमारे पास एमिली ब्रोटे, दूसरा ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है आई जेन ऑस्टिन और चौथा ऑप्शन है हेनरी फील्डिंग। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है कि बी साई प्रणीत निम्न में से जो है किस खेल से संबंधित है। हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज या मुक्केबाजी। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है, हमें बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी डी 4, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में टाइप करके जो है कौन सा जोड़ा जो है या कह सकते हैं कौन सा जो है वो सही मिलान जो है वो सही नहीं है। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नंदलाल बोस जो है वो बांसुरी से संबंधित नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है। ऑप्शन है हमारे पास पहला यासीर उस्मान, दूसरा ऑप्शन है आनंद नीलांकेटन, तीसरा ऑप्शन है राम कमल मुखर्जी और चौथा ऑप्शन है के विजय कुमार। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स का क्या उत्तर होगा ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कि यासीर उस्मान। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है। पहला ऑप्शन है चीन जो है वो चीन की विशाल दीवार, दूसरा है कि भूटान ताकसाड, तीसरा ऑप्शन है नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो इसमें बताना है कौन सा जो है वो मेल नहीं खाता है। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये वाला जो है श्रीलंका पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2016 के पुरुष वर्ग में एकल खिताब जो है वो किसने जीता था। ऑप्शन है हमारे पास नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, स्टैन वावरिंका या एंडी मरे। तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर कौन सा जो है वो सही होगा ऑप्शन ए बी या सी या डी। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच जो है वो 2016 के पुरुष वर्ग में एकल खिताब जो है वो विजेता थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करना है और जो है हमें एक तरफ नृत्यांगना दे रखी है दूसरी तरफ जो है वो नृत्य दे रखे हैं। तो इनका जो है हमें मिलान करना है। तो जल्दी से फ्रेंड्स बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में से जो है वो कौन सा जो है वो उत्तर सही होगा मिलान करने के बाद। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पहले का सी यानी कि राधा रेड्डी जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, दूसरा है पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो भरतनाट्यम से और तीसरा सितारा देवी जो है वो कथक से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में 2016 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन हमारे पास पहला है जुआन मैनुअल सेंटोस, दूसरा है हेनरी दुनांत, तीसरा है कैलाश सत्यार्थी और चौथा है मलाला यूसुफजई। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कौन सा इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर जो है वो सही होगा। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जुआन मैनुअल सेंटोस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है।
ऑप्शन ए बी सी डी 4 हमें दे रखे हैं। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा जो है वो उत्तर सही होगा। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, जो है वो शशि थरूर द्वारा पुस्तक लिखी गई है। तो यहीं तक जो है फ्रेंड्स हमारे जो है वो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। अब जो है हम देखेंगे तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो रीजनिंग का पहला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इसमें से जो है एक श्रृंखला दे रखी है 3, 4, 7, 7, फिर 13, 13, 21, 22, 31, 34 और आगे लगा है क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है एक मिसिंग नंबर का जो है वो एक क्वेश्चन दे रखा है। हमें बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से जो है वो कौन सा सही होगा। हम जो है इसको करने के लिए आपको 15 से 20 सेकंड का जो है वो समय देंगे। जल्दी से फ्रेंड्स इसको ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में जो है टाइप करके इसका आंसर बताइए। रीजनिंग के फ्रेंड्स केवल जो है वो 5 ही क्वेश्चन है, इसलिए जो है हमने इसको स्किप नहीं किया है, आपको प्रैक्टिस के लिए जो है इसमें शामिल कर लिया है। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर जो है वो दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 43। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो है वो एक चार्ट पर आधारित क्वेश्चन जो है वो दे रखा है। इसमें जो है हमें एक वेन आरेख जो है वो दे रखा है और इससे संबंधित जो है वो क्वेश्चन जो है नीचे पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त वृत्त चार्ट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों से संबंधित है। यहाँ 100 व्यक्तियों पर किया गया सर्वे है। यदि 500 व्यक्तियों ने परीक्षा दी है तो बताएं कितने व्यक्तियों ने 2 विषयों की परीक्षा दी है। ये जो है हमारे ऑप्शन है 70, 74, 75 या 79। तो ये जो है पूरा क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स। इसका जो है हमें उत्तर बताना है। ये जो है वो विषय 1, ये विषय 2 को दर्शाता है और तीसरा वाला जो है वो विषय 3 को दर्शाता है। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसका उत्तर जो है वो ए बी सी डी ऑप्शन में से जो है वो कौन सा होगा। जल्दी से फ्रेंड्स बताइए कि ऑप्शन ए बी सी डी में से जो है वो कौन सा उत्तर जो है वो सही होगा। तो आई होप अब तक आपने जो है इसका आंसर टाइप कर दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो है हमारा एक लुप्त पद का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें जो है वो ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसकी जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। तो जल्दी से फ्रेंड ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए ऑप्शन ए बी सी डी में से जो है वो कौन सा जो है वो उत्तर सही होगा। तो आई होप अब तक आपने जो है फ्रेंड्स इसमें ट्रिक सोच ली होगी कि किस आधार पर जो है ये बीच वाला 9 आ रहा है, किस आधार पर 16 आ रहा है और किस आधार पर जो है ये क्वेश्चन मार्क जो है वो आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9। इसके साथ साथ हम आपको ये बता भी देते हैं कि ये 9 जो है वो कैसे आया है। ये 2 जो दे रखा है और ये जो 1 दे रखा है, इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा और इस 3 से जो है हम इस 3 को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इस 5 और 3 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और इस 8 को जो है वो हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 16। इसी प्रकार इस 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और इस 9 को जो है हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 9। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाला है। तो हमें बताना है, कथन हमारा पहला है कि कुछ इमारतें जो है वो कमरे हैं। दूसरा कथन है कि सभी कमरे जो है वो ईंट है और निष्कर्ष हमारा दे रखा है कि कुछ इमारतें ईंट है, कुछ कमरे जो है वो इमारतें हैं।
बताना है। 4 ऑप्शन है कि केवल निष्कर्ष 1 सही है, दूसरा है केवल निष्कर्ष 2 सही है, तीसरा है ना तो 1 और ना ही 2 सही है, और चौथा ऑप्शन है कि दोनों ही सही है। कौन सा उत्तर जो है वो होगा, जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में टाइप करके जो है वो इसका उत्तर बताइए कि ऑप्शन ए बी सी डी में से जो है वो कौन सा जो है वो 134 नंबर का क्वेश्चन होगा। आई होप अब तक हमने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो दोनों निष्कर्ष हैं वो दोनों ही सही है, यानी कि पहला और दूसरा जो है वो दोनों ही सही है। अगला 135 क्वेश्चन है हमारा और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में प्रिया ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। यमुना ने उतने ही अंक प्राप्त किए जितने कि दिव्या ने। लोकिता ने मंजू से जो है वो कम अंक प्राप्त किए। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। तो बताना है कि किसने जो है वो सबसे कम अंक जो है वो प्राप्त किए। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन है हमारे पास लोकिता, यमुना, राहुल या मंजू। तो जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए कि ऑप्शन ए बी सी या डी में से जो है वो कौन सा उत्तर सही होगा। या वो लोकिता होगा, यमुना होगा, राहुल होगा या मंजू होगा। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकिता। तो यहीं तक जो है हमारे 5 रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स सूचना तकनीकी के जो है वो 5 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो सूचना तकनीकी का पहला हमारा क्वेश्चन है, एक कंट्रोल एल्ट तथा शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां है। ऑप्शन है हमारे पास स्पेशल कुंजियां, मॉडिफायर कुंजियां, फंक्शन कुंजियां या न्यूमेरिक कुंजियां। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए। स्पेशल कुंजियां, मॉडिफायर कुंजियां, फंक्शन कुंजियां या न्यूमेरिक कुंजियां। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा जो है उत्तर सही होगा। आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉडिफायर कुंजियां। अगला क्वेश्चन है कि OCR का पूर्ण रूप या कह सकते हैं फुल फॉर्म जो है हमें बताना है। पहला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा है ऑप्टिकल कोड रिकॉग्नाइजेशन, और तीसरा है ऑन कैरेक्टर रीसाइज, और चौथा ऑप्शन है ऑन कोड रीसाइज। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स इसका कौन सा उत्तर जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए बी सी या डी में से। आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस प्रकार मापा जाता है। ऑप्शन ए है वर्टिकली, दूसरा है हॉरिजेंटली, तीसरा है डायगोनली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए जो है वो मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को जो है वो किस आधार पर मापा जाता है। तो आई होप जो है इसका उत्तर आपने दे दिया होगा। ये फ्रेंड्स एक मॉनिटर का डिस्प्ले है। इसका अगर हमें साइज नापना है तो ये हम विकर्ण के आधार पर, जैसे विकर्ण होता है किसी चतुर्भुज या समचतुर्भुज का, जिसमें जो विकर्ण के आधार पर जो है हम किसी मॉनिटर के डिस्प्ले को मापते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन सी, यानी कि डायगोनली। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी अपना डाटा रखने वाले स्टोरेज क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है वॉलेटाइल मेमोरी, दूसरा है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, तीसरा है कैश मेमोरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा उत्तर। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आपने देखा होगा बहुत बार फ्रेंड्स कि कंप्यूटर जो है जिसमें हम यूपीएस का यूज़ नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट जो है कभी कभार बंद हो गया या डायरेक्ट बिजली चली जाने के कारण जो है जब बंद हो जाता है तो हमारी कोई फाइल, जैसे हम किसी वर्क कर रहे हैं किसी चीज़ पर, तो हम जब दोबारा खोलते हैं तो वो वहीं से खुल जाता है। तो वो जो सेव हो जाता है या वो स्टोरेज जो होता है वो होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी।
अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। ऑप्शन ए बी सी डी में से जो है हमें बताना है, तो जल्दी से बताइए। और ये जो है हमारा सूचना तकनीकी का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो आई होप अब तक हमने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2। चलिए बढ़ते हैं अब जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के प्रश्नों पर 141 से 150 तक जो है क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्यवसायिक नैतिकता को कितने वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है प्रामाणिक नैतिकता, ऑप्शन बी है वर्णनात्मक नैतिकता, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, कौन सा उत्तर जो है इसका सही होगा। तो आई होप अब तक हमने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों। प्रामाणिक नैतिकता और वर्णनात्मक नैतिकता जो है वो व्यवसायिक नैतिकता को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है। तो क्रम हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए बी सी डी करके जो है हमें 4 जो है वो दे रखे हैं। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, कौन सा जो है वो सही होगा 142 क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन जो है अपना चारों आपके सामने दे रखे हैं। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, कौन सा जो है वो उत्तर इसका सही होगा। तो आई होप अब तक हमने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। ये जो है हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण की उन्नति के लिए समाप्त करना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है वो अगले पेज पे है। तो पहले हम क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कक्षा शिक्षण की उन्नति के लिए समाप्त करना होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है निजी शिक्षण को, व्याख्या प्रणाली को, निशुल्क शिक्षा को या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए जो है कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए बी सी या डी। आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि निजी शिक्षण को। अगला है कि शारीरिक दंड देना है। तो क्या है, उचित है, बहुत ठीक है, अनुचित है या सही है। कौन सा उत्तर जो है वो सही होगा ऑप्शन ए बी सी डी में से। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि अनुचित। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, शैक्षिक पद्धतियां और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता और चौथा ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता। तो ये ऑप्शन ए बी सी डी में से जो है वो कौन सा उत्तर सही होगा। जल्दी से फ्रेंड्स ऑप्शन। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर सही होगा, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी कि धैर्य और दृढ़ता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए है अध्यापन विषय का, दूसरा ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान का, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा संहिता का और चौथा ऑप्शन है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बी सी या डी में से जो है वो कौन सा उत्तर सही होगा। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का जो है वो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आर्बकल के अनुसार परामर्श के तत्व हैं। तो 2 है, 5 है, 3 है या 4 है, हमें ये बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3।
अगला क्वेश्चन है कि जेसन और रिक्सियो के अनुसार निर्देशन के कार्य हैं। तो ऑप्शन है 3, 5, 8 या 7। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या उत्तर होगा। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वह करेगी। ऑप्शन ए है कि सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना। दूसरा ऑप्शन है अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चे की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन है कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितनी भी अधिक प्रयास करे। और चौथा ऑप्शन है बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो आई होप अब तक आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। दूसरा है कि बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। तीसरा है बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से जो है वो कौन सा उत्तर सही होगा, तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स। तो ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप अब तक आपने जो है इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है वो 3 पार्ट में जो है वो समाप्त होता है। इसके पहले के पार्ट अगर आपने हमारे नहीं देखे हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में या कह सकते हैं या आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन कीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।